नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी सॉरी। और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान में चंद रोज़ के बाद, आज 12 तारीख है, 3 दिन के बाद 15 तारीख को इस्लामाबाद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO 9 मुल्कों की जमायत है, चीन की सरबराही में बनाई गई थी। उसका सरबराह इजलास होने वाला है, समिट होने वाला है। 9 मुल्कों के हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, वो इसमें शरीक। वैसे भारत इसमें मोदी को नहीं भेज रहा, यहाँ से यहाँ का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है S जयशंकर, वो शरीक होगा, लेकिन बाकी सारे मुल्कों के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में जगह जगह गवर्नमेंट के खिलाफ दहशतगर्दों के हमले जारी हैं। चंद रोज के मैंने प्रोग्राम भी किया था, आप देख सकते हैं, मैं लिंक दे देता हूं। कराची एयरपोर्ट के बाहर जो चाइना वालों के, वो जो कासिम पावर कंपनी है, उसके अफसरान थे, उनकी गाड़ियों के ऊपर IED से, इम्प्रूव्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से हमला किया गया। और उसमें कहते हैं कि 2 चीनी हलाक हो गए और कई जख्मी हुए। और अभी कल की बात है, बलूचिस्तान में कोल माइन है, कोयले की खान है, एक नहीं है, कई है। वहां पर प्राइवेट जो है माइनर्स को दी हुई है। वहां पर अभी किसी ने अब तक के इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन जो फुटप्रिंट है वो ऐसे बताते हैं कि ये तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ही काम है। उन्होंने जो है आधी रात को जो है, जो माइनर्स हैं जो उसमें काम करते हैं, उनके जो कच्चे घर हैं उनके ऊपर और खानों के ऊपर रॉकेट बरसाए, दस्ती बम फेंके, और उसके साथ साथ कईयों को घरों से बाहर निकालकर लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। अब ऐसा ही मामला तकरीबन 1-1.5 महीना पहले भी हुआ था, जिस दिन पूरे बलूचिस्तान पे लग रहा था जैसे पाकिस्तान से वो कट गया है, BLA की हुकूमत हो गई है, क्योंकि सारे रास्तों पे BLA के आदमी खड़े थे। बसों से उतार के पंजाबियों का शनाख्ती कार्ड देखकर उन्हें गोली मार रहे थे। बेला में फ्रंटियर कांस्टेबलरी की जो पोस्ट थी उसके ऊपर हमला किया था। एक दिन में 100-200 आदमियों को कत्ल कर दिया था BLA वालों ने। लेकिन उसके बावजूद इन हमलों में कोई कमी नहीं हो रही। और अब तो 3 दिनों के बाद SCO की कॉन्फ्रेंस है। क्या ये सारे मुमालिक ये यकीन दहानी उनको पाकिस्तान करा सकता है कि उनके जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आएंगे उनकी जानों की हिफाजत होगी? क्योंकि अब तो ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान की सरकार की रिट न तो कराची में चल रही है, न बलूचिस्तान में चल रही है। और ऐसे में जब पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में यूं समझ लीजिए जैसे आग लगी हुई है, और पाकिस्तान माशी तौर पर बर्बाद हो चला है, ऐसे में इमरान खान को तो सिर्फ अपनी रिहाई की पड़ी है। चंद रोज केवल खैबर पख्तूनख्वा से वहां का जो चीफ मिनिस्टर है अली अमीन गंडापुर 10,000 का मजमा लेकर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दी। ये अलग बात है कि इतनी उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो डी चौक तक पहुंचता। इससे पहले ही वो जो दूसरे मजमे में लोग थे उनसे अलग होके KP हाउस में चला गया, छुप गया। जब फिर पाकिस्तान रेंजर्स वाले उसको पकड़ने आए तो वहां से भागकर और कोमरी, एबटाबाद, हरिपुर, इस तरह से पिशावर पहुंच गया।
2 दिन तक तो उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। पीटीआई वाले कह रहे थे सरकार ने गिरफ्तार किया है, सरकार कहती थी हमने गिरफ्तार नहीं किया। तो पाकिस्तान में आग लगी हुई है। आए दिन दहशतगर्द जो है सरकार से वास्ता रखने वाली जो एजेंसीज हैं, यानी पैरामिलिट्री फोर्स, उनके ऊपर हमले करते रहते हैं और कईयों की जानें चली जाती हैं। लेकिन इमरान खान को तो अपनी पड़ी है। अच्छा, अभी शुरू से लेके पाकिस्तान सरकार जो है, मरकजी सरकार पंजाबियों की है, महाजरों की भी खैर उनमें मिली जुली भगत रहती है उनकी भी, शुरू से हमें पता है, हमने नजदीक से देखा है। ये लोग जो कुछ करते हैं मजालिम छोटे सूबों के ऊपर, वो इस्लाम के नाम पर करते हैं। हम तुम मुसलमान भाई भाई, लेकिन फिर जब गैस निकलती है बलूचिस्तान से तो सीधी इस्लामाबाद जाती है, बलूचिस्तान को नहीं मिलती। ये मुसलमान होने की सजा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में ऑनिक्स निकलता है, वहां पर उसकी प्रोसेसिंग का कारखाना नहीं लगता, पेशावर में लगता है। यहाँ से उठा के लेके जाते हैं इतनी दूर, 1000 किलोमीटर, उसके बाद वहां पे जाके उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें से हैंडीक्राफ्ट बनते हैं, टाइल्स बनते हैं। बहुत महंगा होता है, 500-600 रुपया फुट मेरे ख्याल में मिलता है ऑनिक्स का जो टाइल रहता है। इन हरकतों की वजह से, पंजाबियों की इन हरकतों की वजह से 53 साल पहले ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। उस वक्त जो पार्टी चुन के आई थी, इंतखाब जिसने जीता था, उसको पाकिस्तान सरकार ने, उस वक्त यहिया खान था, उसने हुकूमत ट्रांसफर नहीं की, उल्टा उनके ऊपर ऑपरेशन सर्चलाइट लगा दिया और चुन चुन के बंगाली प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल्स, उनको मारना शुरू कर दिया। उस वक्त भी ये जमायत इस्लामी जो थी वो पंजाबियों का साथ दे रही थी। वहां पर जो उर्दू स्पीकिंग पीपुल थे वो पंजाबियों का साथ दे रहे थे। पाकिस्तान हमेशा इस्लाम के नाम पर, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान था, चाहे वो सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, इस्लाम के नाम पर उनको लूटता रहा है। इस वक्त भी ज्यादा गैस सिंध में निकलती है, लेकिन सिंध को मिलती नहीं है। और वैसे भी कराची जो शहर है ना, पूरे पाकिस्तान की जो कमाई है ना, उसका 40% देता है कराची, सिंध का हिस्सा है। लेकिन सिंध को मिलता क्या है, उसको मरकज से जो है ना 10% भी नहीं मिलते, जबकि उसकी आबादी जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, तकरीबन 22-23% तो है सिंध की आबादी, पूरे पाकिस्तान की आबादी में से। लेकिन उसको हाथ में क्या आता है, कुछ भी नहीं। और वो भी तभी, क्योंकि जब पहले 50% तो पाकिस्तानी बजट का डेट सर्विसिंग में जाता है, उसके बाद 40% जाता है आर्मी को, बाकी जो बचता है उसमें से ये छांट लेते हैं, और उसमें भी सिंध को नहीं मिलता, पानी भी नहीं मिलता। अभी वो रो रहे हैं दरिया सिंध के ऊपर और 5 नए डैम बना रहे हैं। पहले से पानी जो है गुलाम मोहम्मद बैराज तक भी नहीं पहुंचता, उससे उसके आगे तो पूरा सूखा हो गया है। समंदर का पानी, खारा पानी अंदर से दरिया सिंध में आ रहा है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं, और डैम बनाएंगे इसके ऊपर। तो ये जो छोटे सूबे हैं, उनके आप हुकूक जब भी सलब करते हैं तो वो कभी न कभी तो उठ खड़े होते हैं। जिस तरह 71 में बंगाली उठ खड़े हुए और उन्होंने बांग्लादेश बना दिया। बावजूद इसके कि पाकिस्तान के पंजाबियों ने 30 लाख बंगाली मुसलमानों का खून किया, 30,000 मुसलमान लड़कियों का रेप किया। ये अलग बात है कि 53 साल के बाद आज उसी मशरकी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन चुका है, वो सब भूल चुके हैं। अब वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अब उनको पाकिस्तान याद आ रहा है। शायद भूल चुके हैं कि उनकी माँ, उनकी दादी, उनका रैप हुआ था किसी वक्त में, इसी पाकिस्तानी पंजाबियों ने ही किया था।
और आज जो BLA वाले कर रहे हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले कर रहे हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट वाले कर रहे हैं, GA सिंध मुत्तहिदा महाज वाले कर रहे हैं, इनसे कुछ सबक सीखें। ये जो बांग्लादेशी अभी इस्लाम के नाम पर जो है फसाद कर रहे हैं और उन्होंने हसीना वाजिद को हटा दिया, इनको तारीख को भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान हमेशा इस्लाम के नाम पर बेवकूफ़ बनाता है छोटे सूबों को, और अभी पाकिस्तान सरकार ने एक नया हरबा इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान में अभी तो नहीं है, अभी तो मलेशिया में था, है तो हिंदुस्तानी, रत्नागिरी का है। डॉक्टर जाकिर नायक जो है प्रीचर है, सबको मुसलमान करने निकलता है वो, और उसको बुलाया मलेशिया से स्टेट गेस्ट करके। ये अलग बात है कि उसने पाकिस्तान में जाकर उनकी बेइज्जती कर दी। जगह जगह वो ऐसा बोलता है पाकिस्तान से तो हिंदुस्तान अच्छा है। तो भाई तुम गए क्यों हो पाकिस्तान, और क्या करने गए हो? उधर तो पहले ही 98% मुस्लिम है, किसको तुम मुसलमान बनाओगे? जाओ जाके मलेशिया में काम करो, उधर बहुत सारे चीनी हैं। उन्होंने इसके ऊपर भी मैंने प्रोग्राम किया था कि क्या बकवास करता है ये डॉक्टर जाकिर नायक, अपने आप को डॉक्टर बोलता है। इसकी आप जुबान सुने तो आपको इसके ऊपर रहम आएगा, आपको लगेगा तो ये तो रास्ते का एक गुंडा है जैसे, वो जैसे बोलता है वो। और ख़ास तौर पर ख़वातीन को तो वो बिल्कुल इज्जत नहीं करता। खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि पाकिस्तान की जो पंजाबी सरकार है वो हमेशा छोटे सूबों के हकूक़ को सलब करने के लिए इस्लाम का सहारा लेती है, और इसीलिए उन्होंने जाकिर नायक को बुलाया है। लेकिन लगता है ये हरबा BLA के ऊपर तो काम नहीं कर रहा। वो लोग तो अब जो है आज़ादी चाहते हैं, और इसके लिए पहले उनका जो निशाना है वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और चाइनीज़ बंदे। इसके लिए वो ग्वादर पे ऊपर हमला करते हैं, बलूचिस्तान में अलग अलग जगहों पर, कराची में चीनी जो प्रोफेसर थे कराची यूनिवर्सिटी में मंदारिन पढ़ाते, उनके ऊपर हमला किया, एयरपोर्ट के बाहर हमला किया, और अभी कल ये माइंस के ऊपर हमला हुआ। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।